अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। कोकरनागस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज मरकजी हुकूमत तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन सत करना आमुत वादे सोच उमर अब्दुल्ला। मरकजी सरकार चो पॉलिसियों किन वादी कशीर हिंद नौजवान तमाम लोग परेशान, नौजवान बेरोजगार करने सवाल मुनज़्ज़म कोशिश जारी, महबूबा मुफ्ती। तो गुलाम नबी आज़ाद सुंद आमद बयान हकीकत निश सटा दूर, बीजेपी के निशारन पट आज़ाद सिंध बयान वकार रसूल। बंसल क्लासेस जम्मू सेंटर, वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग एकेडमी ऑफ इंडिया, जहां हाली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स के जरिए 22-23 सेशन में नीट जेई क्रैश कोर्स के लिए कोचिंग क्लासेस 20 नवंबर से और क्लास 9 से 12 3 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। डू नॉट वेट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एट बंसल क्लासेस गांधीनगर जम्मू। फॉर मोर डिटेल्स रिंग ऑन 019124599103 9906276330। पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही है आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में कई बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें, आज ही 18 दिसंबर की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। नाज़रीन पेश खबरन तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस कोकरनागस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत, यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये जम्मू कशीर हिंदिस मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत जम्मू कशीर मज असम्बली इंतखाब अमल मज न अन यम कथ सबूत पेश करान भारतीय जनता पार्टी मालूम जम्मू कशीर हिंद लूक दिन तिमन पन्ने वोट सत जवाब तो यह वजह असम्बली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले कह संजीद कदम तुलने हमारे जोन के प्रेसिडेंट यूथ के पार्टी ने कब्ल यहाँ इलेक्शन ना होना सबसे बड़ा सबूत है कि बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी लोग उस तंजीम के खिलाफ हैं। लोग इंतजार कर रहे कि कब मौका मिलेगा वो इस जुल्म का जो है वोट के जरिए हिसाब किताब बराबर करेंगे। क्योंकि जहां देखो जुल्म, जहां देखो धोखा, जहां देखो हमारे साथ नाइंसाफी, बड़े बड़े वादे लेकिन वादों पे कहीं पे अमल नहीं। हमसे कहा गया था कि बस अब रोजगार ही रोजगार होगा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के खिलाफ बड़े इल्जाम चले। ये कहा गया था कि बस मरकज से पैसा आ रहा था, ये लोग इस्तेमाल होने नहीं दे रहे थे। हम रोजगार दे रहे थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रोक रहे थे। हम तरक्की चाहते थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रोक रहे थे। हमें हुकूमत छोड़े हुए 8 साल हो गए। 8 साल। खुदा ना बताइए ना, कहां गए वो रोजगार के ऑर्डर, कहां गए वो तरक्याती काम, वो नए कारखाने, वो नए होटल। कुछ तो दिखाएं हमें, कोई नया अस्पताल, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया स्कूल। उल्टा जहां पे भी ये लोग थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं, एक कदम आगे जाते हैं, 3 कदम पीछे हटते हैं। जब कभी भी ये रिक्रूटमेंट का ऑर्डर निकालते हैं, और निकाले 3-4 इन्होंने, पहले दिन ऑर्डर निकालते हैं, दूसरे दिन लोग शिकायत करते हैं, तीसरे दिन इंक्वायरी होती है, चौथे दिन जो है उस लिस्ट को रद्द किया जाता है। नुकसान किसका?
उस नौजवान का जिन्होंने मेहनत करके, कोशिशें करके, इंटरव्यू देके, इम्तिहान देके अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज कराया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज पुलवामिस में जराए इबलागत सत कत करान वोनमुत वादी हंद नौजवान जदको तो बेरोजगार करनस हवाले अकिस मनसूब बंद साजिश तहत काम करने यवान। देखिए, ये जो सरकार है, यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, ये बहुत ज़्यादा जो है दावे करते हैं, करप्शन फ्री और साफ और शफाफ निज़ाम की बात करते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। रोज़ छापे डाले जाते हैं बिजनेसमैन के यहाँ, रोज़ लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है करप्शन के नाम के ऊपर। और आपने देखा होगा कि यहाँ जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है, नौजवानों के ऊपर मॉनिटरिंग चलती है, उनको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। पिछले 2019 के बाद 4-5 साल से जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें धांधलियाँ होती नहीं है, बल्कि धांधलियाँ की जाती हैं, जानबूझ के धांधलियाँ की जाती हैं। नौजवान मेहनत करता है, इम्तिहान में हिस्सा लेता है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें धांधली हुई है। तो ये कसूर किसका है? ये यहाँ की हुकूमत का कसूर है। सज़ा तो उनको देनी चाहिए, पर नौजवानों को सज़ा देते हैं। सारा जो है प्रोसेस उसको स्क्रैप करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। आज अब फायर सर्विस की बात है, इससे पहले सब इंस्पेक्टर की बात, FAA की बात, जल शक्ति की बात, जहाँ भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधलियाँ की जाती हैं जानबूझ की, ताकि उसको कैंसिल किया जाए और यहाँ के नौजवानों को और ज़्यादा मायूसी की तरफ धकेला जाए। क्योंकि यहाँ का नौजवान पहले ही तंग पड़ा हुआ है, पहले ही मुसीबत में है, पहले ही उसको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, मगर नौकरियों के दरवाजे उसके लिए बंद किए जाते। कांग्रेस पार्टी रियासती सदर वकार रसूलन गुलाम नबी आजाद सिंध बयान मजम्मत करान वोनमुत गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी हिंदन इशारन पे ये बयान दिवान। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बयान दिया, कहा कि मैंने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट लिखी थी कि कुछ मिनिस्टर जो है मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व है। एक बेबुनियाद इंटरव्यू उसने दिया, हालांकि वो खुद था, अगर वो नेशनलिस्ट अपने आप को बोल रहा है, वो खुद चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, यूनिफाइड कमांड उसके अंडर थी, होम मिनिस्ट्री उसके अंडर थी, एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर था, वो खुद एक्शन ले सकता था। क्योंकि टेररिज्म में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, मिलिटेंसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। अगर उसको एक्शन, अगर उसको पता था कि कोई इन्वॉल्व है, तो उसको अंदर डाल के उस पर एक्शन करना चाहे था। इस वक्त जो वो बदनामी करना चाहता है, बीजेपी को मदद करना चाहता है, अपने बयान से बीजेपी को फायदा दिलाना चाहता है, वो चीज ये दर्शाती है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है और कांग्रेस को डैमेज करना चाहता है। हालांकि 40-45 साल वो कांग्रेस में रहा, हर पोस्ट उसको मिली। तो ये जो बयान दिया है, ये मनगढ़ंत बयान है, और अगर उसने नहीं एक्शन किया है तो उसको, वो फिर खुद इन्वॉल्व है। थैंक यू वेरी नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, तजरती वक्फ।